4 दिनों से रामप्रसाद मीणा का परिवार उनके शव को लेकर बैठा हुआ है। मंत्री और उनके लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब तक पूछताछ भी नहीं हुई है। इनकी मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह से यहाँ लोग बैठे हुए हैं। शव उस कमरे में रखा हुआ है। पोस्टमार्टम भी कह रहे हैं यहीं पर होना चाहिए ताकि सच्चाई का पता लग सके। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका नाम लिखकर रामप्रसाद मीणा इस दुनिया से गए थे। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सरकार की तरफ से तो कोई आ ही नहीं रहा है। सरकार इस सरकार में सुनवाई नहीं है। आपको पता है 10 दिन तक इस जयपुर की धरती पर वीरांगनाएं बैठी रही और मुख्यमंत्री जी उनसे मिले नहीं। या तो मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से संवेदनशील हो चुके हैं या वो निरंकुश और दमनकारी शासन में भरोसा करते हैं, जनता की बात नहीं सुनना चाहते। मेरे आने से पहले ही ये सभी समाज के लोग इस सब को लेकर यहाँ पर बैठ गए थे और इन सब का फैसला है, परिवार का फैसला है कि जब तक हमारी बात नहीं मांगी जाएंगी, मांग नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम क्या मांगे हैं? देखो, हमारा इनका मांग ये है कि जिन्होंने इस रामप्रसाद को तंग किया, जिनके नामजद एफआईआर थाने में है और उनके कारण उसने मौत को गले लगा लिया, वो सारे गिरफ्तार होने चाहिए, सब गिरफ्तार होने चाहिए। हम सबको लेकर इसलिए नहीं बैठे कि हमको पैसा चाहिए। पैसा तो हम कर लेंगे, हमारा समाज भी बहुत बड़ा है। हमारा समाज ही नहीं, सब समाज के लोग यहाँ पर, अभी विप्र समाज के भाई ने भाषण दिया है, सब समाज मिलके, इनकी 4 बेटियां हैं, गरीब परिवार है, मकान भी बनाएंगे, उनकी शिक्षा और शादी की व्यवस्था ही करेंगे। पर हमारी सबसे पहली प्राथमिक मांग यह है कि जो भी कोई अपराधी है, कितना भी बड़ा हो, वो गिरफ्तार होना चाहिए। क्या ये गलत मांग है? क्या उन्होंने मजबूर नहीं किया उसको मरने के लिए? उसने वीडियो में कहा है, वो पत्र लिख के छोड़ गया है, उसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। 3 दिन से सरकार, पुलिस जांच कर रही है और अपराधियों के नाम नहीं बता रही और अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। तो क्या माने? क्या ये माने कि मंत्री महेश जोशी के दबाव में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्या ये माने कि अब भूमाफियाओं का राज रहेगा? क्या ये माने कि गरीब की प्रताड़नाएं ऐसे ही इस राज्य में होती रहेंगी? ऐसे ही कानून की स्थिति बिगड़ती रहेगी? ऐसे ही लोग कानून को हाथ में लेते रहेंगे? मैं 4 दिन से बैठा हूँ, पूरे हवा महल एरिया में या तो गरीब की जमीनों पे कब्जा है या सरकार की जमीन पे कब्जा बन के मॉल बन गए, होटल बन गई, महल बन गए, लेकिन गरीब उजड़ गए। डॉक्टर साहब, महेश जोशी का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि मेरे से 1 सेकंड मिला और मैं तो लात मारने वाला आदमी नहीं हूं और मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो मिला ही नहीं। ऐसे कह रहे थे जैसे कि मरने वाला कोई झूठा आरोप लगा रहा हो, जबकि मरते समय वीडियो महेश जी कह रहा है। वो देखो, वो इतना भला आदमी था रामप्रसाद, चूंकि वो जब मंत्री जी से मिलने गए थे तो पहले उनकी 2 बहू ने उनसे प्रार्थना करी, पैर पकड़ के। बाप ने करी तो बाप को मंत्री ने मना कर दिया, पैर मत पकड़ो। फिर अंत में रामप्रसाद की माँ पैर पकड़ के बैठ गई कि हम कहाँ पर जाएं, हमको रहने की जगह नहीं, रोजगार नहीं, खाने पीने का कोई साधन नहीं, हम पे कृपा करो। तो उनकी माँ यहीं पर मौजूद है। वो माँ कहती है कि मेरे लात मारी, तो सबसे बड़ा अपराध है। और उसके कारण परिवार वालों को कहना है, उसको इतना दुख हुआ, इतना वेदना हुई, जो अपमान मंत्री जी ने किया उसकी माँ का, उसके कारण उसने मौत को गले लगा लिया। ये मेरा कहना नहीं है, ये परिवार के 5 लोग गए, आप उनसे पूछ लो, कोई बनी बनाई बात नहीं। मैंने धर्म ईमान से सुबह आज इनसे पूछ लिया कि हम झूठ तनिक भी नहीं बोल रहे, हम मंत्री के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हैं, लेकिन हमारा बेटे का मौत का कारण मंत्री और मंत्री के वो शागिर्द जो यहाँ भूमाफिया बने हुए, जिन्होंने होटल बना रखी है, जिन्होंने 300 साल पुराना जो हेरिटेज लुक वाला मंदिर है उसके ताला ठोक रखा है, वहां भी कब्जा कर रखा है। वहां कब्जा कर रखा है। ट्रांसपोर्ट कंपनी चल रही है, पुजारी जी चलवा रहे हैं
और गिरधारी की मूर्ति है 300 साल पुरानी, उसके किसी को भी दर्शन नहीं करने देते। भले ही आसपास के लोगों से आप पूछ लो, सारे भक्त यहीं पर बैठे। मैंने आज दर्शन किए, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये करीबन 30 महीने बाद ये मंदिर खुला है। मतलब राम प्रसाद के बलिदान के बाद गया था अंदर, जब बाहर निकाल दिया गया मेरे को, बोले ये सार्वजनिक नहीं है, निजी मंदिर है हमारा, हम दर्शन नहीं करने देंगे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश। और एक मदन बाबू जी, एक चीज और आपको बताएं, उनके कारनामे ये मेरी दुकान है यहाँ गोविंद देव जी मंदिर परिसर के बाहर। मुकेश सेठी जी हैं। उसका ताला ठोक दिया, उसको सील कर रखी है, उसको सीज कर रखा 50 लोगों की। 16 महीने से सीज कर रखा हाँ है। 50 की है, मैं देखे आया कल, हाँ। देखे आया, करेंगे इस पे भी करेंगे। इसमें मेरे 1925 के सिटी सर्वे के रिकॉर्ड में मेरी दुकान मौजूद है, उसको भी नहीं माना गया। मतलब इस इलाके में लोग त्रस्त हैं। पूछ लो ना आप, हो रहा त्रस्त। नगर निगम इनके पास यहाँ चाय की दुकान है, यहाँ चाय की थड़ी, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। पंडित के सार्वजनिक अवध बिहारी शर्मा, जयपुर से ही है, यहीं का जन्म है हमारा तो, और आज से नहीं पूरी उम्र हो गई यहाँ देखते हुए। मंदिर वालों ने मंदिर के ताला लगा रखा है, निजी बना लिया उसको, और ये तो उसको होटल में तब्दील कर रहे हैं अभी मंदिर को। मूर्ति नहीं है, मूर्ति को गायब कर दिया। ये स्थिति यहाँ पर जिस तरह से लोग पहले दिन मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर एक भय का वातावरण बना हुआ है। महेश जोशी, देवेंद्र शर्मा, टांक, इनका जो नाम आता है, आपको भी लोगों ने कहा। हाँ बिल्कुल, ये जो भूमाफिया हैं, ये जो सुन लेंगे ब्राज, आपको मैं बात कर लूँगा। ये जो भूमाफिया हैं, होटल माफिया हैं, सत्ताधारी दल के जो दलाल हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका इतना आतंक है कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये तो अब कुछ लोग बोलने लगे हैं। गोविंद देव जी के मंदिर में मैं कल दर्शन करने गया था, वहाँ 50 परिवारों को उजाड़ दिया, ताला ठोक दिया, उनके पास पट्टे हैं। तो ये चौं और इस हवा महल में इस ढंग का आतंक है। किसी की हवेली पे कब्जा है, किसी के मंदिर पे कब्जा है, किसी की जमीन पे कब्जा है, और पूरे अवैध निर्माण कर रखे हैं, बड़े पैमाने पर कर रखे हैं। आप जाके देख लो, इसमें मंदिर जो 300 साल पुराना, 1/3 पोर्शन में ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल के कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। उधर के 1/3 में वो होटल बना दी, जिसको ध्वस्त कर दिया। और इसके पास तो वैध पट्टा था बेचारे के पास, इसका क्या दोष था? ये स्थिति है, समझा जा सकता है। ये स्थिति है यहाँ पर कि किस तरह से मंत्री महेश जोशी और उनके लोगों ने यहाँ पर दादागिरी मचा रखी थी। ऐसा आरोप है यहाँ के बाशिंदों का ही। मंदिर सरकारी और ट्रस्ट का होने के बाद भी, देवस्थान विभाग का होने के बाद भी कब्जा किया गया था और होटल बनाया जा रहा था। और जिस तरह से रामप्रसाद मीणा के साथ बर्ताव किया गया, उस बर्ताव से दुखी होकर उसने जान दी है। मगर मरने वाले के डाइंग डिक्लेरेशन को भी अगर सरकार सच नहीं मान रही है तो क्या माना जाए? सरकार मर चुकी है। हम शरद जी ये कह रहे हैं सरकार से परसों से कि पोस्टमार्टम करो, ताकि हम अगली जो प्रक्रिया होती है वो चालू करें। पोस्टमार्टम सरकार नहीं करा रही, क्या है इसके पीछे? ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं SMS ले चलो, घर वाले कह रहे हैं हम हर जगह पोस्टमार्टम होते हैं, यहाँ टीम को बुला लो, यहाँ करा लो। हमारी डेड, उनको शक है सरकार पे कि हमारी वहाँ ले जाके हमको गिरफ्तार कर लें और सबको कहीं खुर्द-मुर्द करा दे गहलोत सरकार। देखिए किस तरह से अविश्वास है, क्योंकि यहाँ पर साजिशें की जाती है, ऐसा आरोप है, इसीलिए इन्हें अविश्वास है। कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम भी यहीं होना चाहिए। मगर हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार है तो सरकार दिखनी भी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रिय मंत्री हैं महेश जोशी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस मामले में पहल करनी चाहिए, क्योंकि परिवार पिछले 4 दिनों से 100 लेकर बैठा हुआ है। कैमरा मनोज के साथ शरद कुमार, जय।